Good morning all of you. I am Smriti Kusai. Today we are going to talk about chapter 1 of class 11th, that is the living world. हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है. Now we are going to talk about reproduction. Likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refer to the production of progressive processing features more or less similar to those parents. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जब मैच्योर होते हैं तो तब अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं. Invariably we are referred to the sexual reproduction. Organism reproduced by asexual means जो भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं तो उसमें क्या होता है, फंजाई मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ asexual spores they produce. In lower organism like yeast and hydra we observe budding. जो भी बडिंग जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, और जो बडिंग होता है वो यीस्ट और हाइड्रा में एक आउटसाइड एक बडिंग जैसा हो जाता है और वहाँ से वो दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व इन अ ट्रू रीजनरेशन. जो प्लेनेरिया होता है उसमें रीजनरेशन यानी कि पुनः सर्जन, उसको बोलते हैं रीजनरेशन. जो भी प्लेनेरिया जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं कई सारे पार्ट्स में. जो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं उस पार्ट को जो भी पार्ट की ज़रूरत होती है वो खुद ही रिप्रोड्यूस करता है, जिसे कहते हैं रीजनरेशन. Example, a fragmented organism regenerate to the lost part its body become as a new organism. जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है वो खुद ही अपना पार्ट नया बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म. द लिविंग द फंजाई द filamentous algae and प्रोटोनिमा ऑफ मैसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, जो इजीली फ्रेगमेंटेशन को काउंट कर सकते हैं. व्हेन इट इज कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर algae, अमोइबा, रिप्रोडक्शन इन अ सिंड्रोमियस विथ ग्रोथ. We notice that is in single celled organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce, hence reproduction cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. Of course, non-living or objects it's capable reproducing or replicating by itself. Now we are going to talk about another characteristic of life is the metabolism. All living organisms are made of chemicals. कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल्स के बने हुए होते हैं. These chemicals are small and big, belonging to the various classes, size, function, act, are constantly being made and changed into the some biomolecules. These conventions are chemical reaction or metabolic reaction. There are 1,000 of metabolic reaction occurring inside of living organism. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन कई सारे होते हैं, एक ही साथ 1,000 मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. जो भी ये सारे एनिमल्स फंजाई जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल में, फंजाई में वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हम देख पाते हैं. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism.
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिटेड अ मेटाबॉलिज्म। जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होती। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in the test tube, neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of living organism without expectation, isolated metabolism reaction in vitro are not living things but surely living reaction. जो भी ऑर्गेनिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देती है। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बॉडी इन द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स।